नमस्कार दोस्तों, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉयल साइंस का अगला चैप्टर पढ़ेंगे, रॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग चट्टान के नाम से भी जानते हैं। आपने पहले भी पढ़ी है, इससे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा वैसा चैप्टर भी नहीं है। इसको हम लोग बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन आसानी से पढ़ने की कोशिश करेंगे तोड़ तोड़ के। तो पहले हम आपको एक चार्ट बेस में पढ़ाना चाहेंगे। चट्टान होती है, चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब सभी को पता होगा, जो नहीं पता होगा वो अब जान जाएंगे। एक होती है भैया इग्नियस रॉक्स, ठीक है। इग्नियस रॉक्स के बाद होती है सेडिमेंट्री रॉक्स, और ये होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को अग्नि चट्टान कहते हैं, हिंदी में अग्नि चट्टान बोलते हैं। सेडिमेंट्री को अवसादी और मेटामॉर्फिक को रूपांतरित चट्टान। ये हो गया। ये चट्टान 3 प्रकार की आपको दिख रही है। अब अगर अग्नेय की बात करें तो अग्नेय भी 2 प्रकार से है। अगेन क्लासिफाइड 2 टाइप्स। एक तो है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के आधार पर, मतलब उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, इन सब का डिटेल में अभी बताऊंगा, लेकिन पहले अभी चार्ट से समझ लेंगे तो आपको जो पढ़ना है तो कि मोटा मोटा आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा। फिर उसके बाद इग्नियस क्या होती है, सेडिमेंट्री क्या होती है, रॉक्स क्या होती है, मेटामॉर्फिक, इन सब का मैं आपको बिल्कुल एक विधिवत तरीके से बताऊंगा। आप उसके लिए परेशान होइए। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के आधार पर, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू सिलिका कंटेंट। सिलिका के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर अगेन क्लासिफाइड 2 टाइप्स। एक होता है इंट्रूसिव, एक होता है एक्सट्रूसिव। या इसी को हम प्लूटोनिक, इसको वॉल्केनिक बोलते हैं, OR करके प्लूटोनिक, OR करके वॉल्केनिक। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं आंतरिक अग्नेय। आंतरिक अग्नेय, इसको बोलते हैं बाह्य अग्नेय। ये पीजी वाले जो MSc की तैयारी कर रहे हैं वो भी वीडियो देख सकते हैं, और जो यूजी की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों लिख दे रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, ताकि आप आसानी समझ जाएं। जिसको इंग्लिश की आवश्यकता हो वो इंग्लिश देखे सुने, जो इंग्लिश हिंदी को आवश्यकता हो वो हिंदी सुने। इंट्रूसिव और प्लूटोनिक, इसी का नाम है। एक्सट्रूसिव और वॉल्केनिक, इसी का नाम। देखिए, इनका मतलब होता है अंदर, तो आंतरिक चट्टान है। एक्स का मतलब होता है बाहर, तो बाह्य अग्नेय चट्टान है। ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेनाइट और गैब्रो, ये 2 हैं जो आंतरिक अग्नेय चट्टान की एग्जाम्पल है। बाह्य के क्या होते हैं? एंडीसाइट, पूनिक, रायोलाइट, बेसाल्ट, और भी हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल बाह्य। क्वेश्चन कैसे आता है ये भी समझेंगे भाई। पूछा जाएगा ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, तो अगर आपके ऑप्शन है अग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित, तो आपका आंसर होगा अग्नेय चट्टान।
अगर क्वेश्चन वही है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है और आपके ऑप्शन बदले हुए हैं, अगर ऑप्शन में दे दिया गया आंतरिक अग्नेय, बाह्य अग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, तो आप टिक करेंगे आंतरिक अग्नेय चट्टान। मतलब अंदर से पूछेगा तो अंदर वाला, बाहर से पूछेगा जैसे पूछेगा वैसे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अकॉर्डिंग हम उसको अब सिलिका अकॉर्डिंग 3 भाग में है, ये भी समझ लीजिए भाई। एक होती है अम्लीय अग्नेय चट्टान, एसिडिक रॉक्स, हिंदी में बोलते हैं अम्लीय अग्नेय एसिडिक इग्नियस। दूसरी है माध्यमिक चट्टान, माध्यमिक अग्नेय चट्टान। तीसरी है क्षारीय चट्टान, क्षारीय अग्नेय चट्टान, इसको बोलते हैं मीडियम इग्नियस रॉक्स, को बोलते हैं बेसिक इग्नियस रॉक्स। इसका एग्जांपल ग्रेनाइट है, इसका है एंडीसाइट सायनाइट, इसका है बेसाल्ट गैब्रो। ये एग्जाम्पल आपके हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे। ये इग्नियस रॉक्स कंप्लीट होती है यहाँ पे कि इग्नियस रॉक्स 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक सिलिका के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव को आंतरिक अग्नेय कहते हैं, इसको बाह्य। इसका एग्जांपल क्या है, ये सिलिका के आधार पर 3 भाग में। सिलिका के आधार पर मतलब कहने का मतलब है कि सिलिका कंटेंट कितने कितने मात्रा में पाई जाती है, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम आपको बताते हैं किसमें कितने कितने सिलिका पाई जाती है। अम्लीय में जो सिलिका की मात्रा होती है भैया वो पाई जाती है 65 से 75% सिलिका, इसलिए हम इसको अम्लीय चट्टान कहते हैं। माध्यमिक में जो सिलिका पाई जाती है वो पाई जाती है 55 से 45%, सॉरी 65 से 55%, 65 से 55%। पैंसठ से 75 सिलिका अम्लीय में है, यहाँ पे पाई जाएगी 55 से 65% सिलिका, ठीक। यहाँ पाई जाएगी 45 से 55% सिलिका। ये तो ये पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि अम्लीय अग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा बताइए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 65 से 75 जो होगा या उसके बीच का रेंज में जो दिया होगा उसको टिक कर देंगे। माध्यमिक अग्नेय चट्टान का तो ये होगा, क्षारीय का तो ये होगा। अवसादी चट्टान की बात करें तो इनका सीधे कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, सीधे एग्जांपल होता है। जैसे कि एग्जांपल इनका होता है सैल, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन का मतलब होता है बलुआ पत्थर, है भाई। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, ये आपके अवसादी चट्टान। अब हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टानों की। तो रूपांतरित चट्टान किसी के रूपांतरण से बनती है, तो मैं सीधे एग्जांपल यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, बाकी भी आपको सबको समझाता हूँ। नीस, ये ग्रेनाइट का रूपांतरण है भाई, हैं। क्वार्टा जो होती है ये सैंडस्टोन रूपांतरण, क्वार्ट्ज। संगमरमर होता है, ये लाइमस्टोन का है, संगमरमर। स्लेट, सिस्ट, ये आपकी सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। तो इस चार्ट को आप अच्छी तरीके से समझेंगे, इसको आप बनाएंगे एक दो बार प्रैक्टिस, तो ये मोटा मोटा पूरी रॉक्स इस चार्ट के माध्यम से हमको याद होता है। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, किसका कौन सा पूछ लिया गया, क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है, तो क्वार्ट्ज आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स या रूपांतरित चट्टान है, आप इसमें टिक करेंगे। या इससे पूछ सकता है कि किसका रूपांतरण से मिलकर बनी है। अब हमको रूपांतरण नहीं बता देता हूँ। नीस जो रूपांतरण मिलकर बनी है वो ग्रेनाइट का रूपांतरण। ग्रेनाइट आपकी अग्नेय चट्टान है, ये रूपांतरण इसके रूपांतरण से मिलकर बनी है। क्वार्ट्ज जो होती है ये सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर के रूपांतरण से मिलकर बनी हुई है। संगमरमर जो होती है लाइमस्टोन, चूना पत्थर के रूपांतर से बनकर बनी हुई। लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर, सैंडस्टोन का मतलब बलुआ पत्थर।
स्लेट से मिलकर बनी हुई है। सिस्ट, माइका के रूपांतरण सिस्ट बनी हुई, ये सारी चट्टानें इनके रूपांतरण से भी मिलकर बनी हुई। तो ये ऑल अबाउट है। अब मैं आपको एक एक का क्लियरिफिकेशन करे दे रहा हूँ। यहीं से परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन थोड़ा सा आप याद रखें, मैं इसे बोल देता हूँ। देखिए समझिए, रॉक्स क्या होती है, पहले रॉक्स समझेंगे। रॉक्स में भी डिफाइंड एंड मिक्सचर ऑफ 2 or more मिनरल, सो देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिनरल इज कॉल्ड रॉक्स। हम हिंदी में इसको चर्चा करें अगर, चट्टान 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों के मिश्रण को हम चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों के मिश्रण को, चट्टान कहते हैं। 2 या 2 से अधिक खनिज पदार्थों के मिश्रण को चट्टान कहते हैं। चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। ठीक है भाई। अब आग्नेय चट्टान की बात करें तो इग्नियस रॉक्स किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान की परिभाषा होती है, जब लावा के शीतलन तथा कठोरीकरण से जो चट्टानें बनती हैं उसे हम इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान कहते हैं। मैं थोड़ा सा वैसे बोलूँगा तो शायद आपको समझ में ना, थोड़ा सा लिखता भी जाऊँ, तो लिखने के लिए फिर मुझे ये सब इसको मिटाना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये चार्ट को हम ख़त्म रफ किए दे रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कर स्टॉप करके बना लीजिएगा। अब तब एक एक को अच्छी तरह से मैं और डिटेल आपको बता देता हूँ, तो समझ में भी आ जाएगा अच्छी तरीके से आपको। ठीक है, समझ में सब आएगा, बस थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिए। इससे सिंपल कोई बताएगा भी नहीं, ना बता सकता है, क्योंकि सिंपल यही है ही है। इससे ज़्यादा सिंपल क्या बताएगा आपको भाई। अब मैं आपको सीधे चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। तो पहली है आपकी आग्नेय चट्टान। इग्नियस रॉक्स क्या होती है? इग्नियस रॉक्स होती है लावा के शीतलन तथा कठोरीकरण से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। याद क्या करना है? लावा का शीतलन और कठोरीकरण। लावा के शीतलन तथा कठोरीकरण से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टान को भारी चट्टान, पुरानी चट्टान, और प्राथमिक चट्टान, इतने नामों से जाना जाता है। याद रखिए भाई, इतने नामों से जाना जाता है, पूछा जाता है। भारी चट्टान मतलब मैसिव रॉक्स, पुरानी चट्टान मतलब ओल्ड रॉक्स, प्राथमिक चट्टान मतलब प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स, ओल्ड रॉक्स, मैसिव रॉक्स, इन आदि नामों से हम आग्नेय चट्टान को हम संबोधित करते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल आपके पूनिक, बेसाल्ट, रायोलाइट, पीच स्टोन, ग्रेनाइट, गैब्रो, एंडीसाइट, साइनाइट, डायोराइट आदि, ये सारे आपके इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं। अब इग्नियस रॉक्स भी 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था। एक तो पढ़ा था आप उत्पत्ति के आधार पे आपने पढ़े थे क्लासिफिकेशन, आप अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे हमने आपको 2 प्रकार का बताया। एक बताया था इंट्रिसिव, जिसको हम आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते थे, आंतरिक आग्नेय चट्टान, इंट्रिसिव जिसको बोलते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था बाह्य आग्नेय चट्टान। अब देखिए, नाम से ही भैया है इसकी परिभाषा। आंतरिक आग्नेय चट्टान मतलब कहने का है लावा, जब लावा पृथ्वी के अंदर जम जाता है, जब लावा पृथ्वी के आंतरिक सतह पर जम जाता है तो उसे आंतरिक आग्नेय चट्टान कहेंगे। इसमें क्या कहेंगे? जब लावा पृथ्वी के बाह्य सतह पर जम जाता है,
तो भैया बाह्य चट्टान कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, वहाँ पे लिखा ही है, ग्रेनाइट है, गैब्रो है, बाकी जो शेष बचे वो इसमें सब आ जाते हैं। तो आपको ये भी पता है। दूसरा इसमें क्लासिफिकेशन था अग्नि में कि सिलिका के आधार पे हम लोग देखते थे। सिलिका के आधार पे हम जब देखते थे तो 3 प्रकार की थी। देखो तीसरी बार मैं बता रहा हूँ भाई, एक बार आपको चार्ट में बता दिया गया है, दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ। सिलिका के आधार पे आपके पहले चट्टान थी अम्लीय चट्टान, अम्लीय आग्नेय चट्टान, अम्लीय आग्नेय। दूसरी थी माध्यमिक आग्नेय, और तीसरी थी भाई क्षारीय आग्नेय। ठीक है। अम्लीय का मतलब था जिसमें 65 से 75% सिलिका की मात्रा पाई जाएगी, उसे हम अम्लीय आग्नेय चट्टान कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल होगा ग्रेनाइट। जिसमें 55 से 65% सिलिका की मात्रा पाई जाएगी, उसे हम माध्यमिक आग्नेय चट्टान कहेंगे, इसका एग्जाम्पल होगा एंडीसाइट, साइनाइट। ठीक है। क्षारीय का जिसमें 55 से 45% 45 से 55% इसमें सिलिका की मात्रा पाई जाएगी, इसका एग्जाम्पल होगा बेसाल्ट, गैब्रो। ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, ये आग्नेय चट्टान आपकी पूरी कंप्लीट होती है। अब हम लोग आते हैं अवसादी चट्टान पे, जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अवसादी चट्टान का मतलब होता है आग्नेय चट्टान बनने के बाद आग्नेय चट्टान के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जल के माध्यम से, पहले लिख लेते हैं अवसादी चट्टान। दूसरी चट्टान थी आपकी अवसादी चट्टान, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानते हैं। इसकी परिभाषा होती है कि आग्नेय चट्टान के बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जम जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसे हम अवसादी चट्टान कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जल के माध्यम से जाते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जम जाते हैं जाकर, तो उसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान। इसलिए जम जाते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, तो इसलिए हम इसका दूसरा नाम होता है परिवहन चट्टान के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कार्य करते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ही परिवहन कहते हैं, इसलिए इसको हम परिवहन चट्टान के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका द्वितीयक चट्टान, वो प्राथमिक चट्टान थी तो ये द्वितीयक चट्टान इसे कहते हैं। बस इसके एग्जाम्पल याद रख लेंगे। एग्जाम्पल इसका सैल होता है, डोलोमाइट होती है, बलुआ पत्थर होता है जिसको हम लोग सैंडस्टोन कहते हैं, और चूना पत्थर होता है। ये चीज़ें आप इसको याद रख लेंगे। इसके बाद आपके आते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का मतलब होता है इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। रूपांतरित चट्टान, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है भैया कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के रूपांतरण से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। मतलब आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल और अवसादी चट्टान के दोनों के रूपांतरण से जो चट्टानें बनेगी उसे हम अवसादी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इधर आपकी रूपांतरित चट्टान है, और इधर आपका रूपांतरण है, किसके रूपांतरण से बन रही है। तो जैसे कि नीस है, नीस आपकी रूपांतरित चट्टान, ये ग्रेनाइट के रूपांतरण से बनी हुई चट्टान है, और ग्रेनाइट आपके किस प्रकार चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, ये आपको पता है। उसी प्रकार से क्वार्ट्ज है, जो क्वार्टज है, तो क्वार्ट्ज आपका रूपांतरित चट्टान है, लेकिन किसके रूपांतर से बनी है, बलुआ पत्थर के। बलुआ पत्थर किस प्रकार चट्टान है आपकी, अवसादी चट्टान है। इसके बाद आपके संगमरमर है, संगमरमर आपका रूपांतरित चट्टान है, मार्बल।
लेकिन किसके रूपांतर से बनकर बनी है? लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर के रूपांतर से बनी है। स्लेट, स्लेट का रूपांतरण स्लेटी होती है। सिस्ट, सिस्ट जो होती है ये रूपांतर बनी माइका, माइका एक प्रकार की औषधि चट्टान होती है। तो ये सारी आपके ये रूपांतर चट्टान हो गई। चट्टान में आपको यही पढ़ना है, बस इसके एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भैया इस एग्जाम्पल को सारे याद कर लीजिए। पूछा ही जाता है कि नीस किस प्रकार की चट्टान है, तो रूपांतर चट्टान आपका आंसर आएगा। या क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तो पूछेगा नीस किसका रूपांतरण है या किस चट्टान का रूपांतरण, तो ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस है। क्वार्टज का रूपांतर बलुआ पत्थर का रूपांतर क्वार्टज है। लाइम स्टोन का रूपांतर संगमरमर है। पूछेगा संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, तो रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर किसका रूपांतर से बनकर बनी है, तो लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर के। तो ये सारे से क्वेश्चन आपके बनते हैं, आते हैं, तो आप इन सभी को याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। चट्टान में आपको इतना ही पढ़ना था, तो ये ऑल अबाउट आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।